Hi everyone, thank you for joining me. My name is Sam Adam. आज का लेसन 32 में हम पास्ट परफेक्ट जो हमने शुरू किया था पिछले सेशन में, आज के टॉपिक में मैं दो बातें करूँगा। एक दो चीज़ें आपको समझाऊंगा। एक तो बिफोर जो है, पिछले सेशन में भी बिफोर लगा था, तो बिफोर क्यों और कैसे लगता है पास्ट परफेक्ट के साथ। और दूसरी बात ये हमने करनी है कि कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, पास्ट परफेक्ट में कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इनमें क्या लगते हैं और इसकी टिप क्या है कि कैसे इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो बिफोर जो है ये उस वक्त लगता है कि जैसे दो एक्शन हुए हैं। एक एक्शन जो हम बात कर रहे हैं उससे पहले कोई और एक्शन हुआ है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बोलने के लिए हम बिफोर इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं कि पहला जो फर्स्ट लाइन है, एक सेकंड ये ले लेता हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन है, नंबर 1, ठीक है, ये देखें नंबर 1, ठीक है। वी अराइव्ड, हम ये बताना चाहते हैं कि वी अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन, पर हम बताएंगे क्या? हम ये बताएंगे कि we arrived, ठीक है, ये देखें, we arrived before the train had left। हमने ये बताना ना कि ट्रेन लीव करने से, लेफ्ट करने से, जाने से पहले हम पहुंच गए थे। So we arrived just before the train had left। तो इसमें बिफोर आता है क्योंकि बिफोर जो एक्शन हुआ, एक तो हमारे आने का एक्शन हुआ, दूसरा ट्रेन के जाने का, जस्ट उससे पहले हम पहुंच गए हैं, उससे निकलने से पहले हम पहुंच गए हैं। ठीक है, सो सेकंड वन है, ये देखें कि यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू लंदन। ये जो सेंटेंस है, यू देखो ना, यू हैड स्टडीड, ये जो हैड स्टडीड है ना, ये पास्ट परफेक्ट है। जैसे ऊपर अराइव्ड आ गया, जो हैड अराइव नहीं है, जस्ट हैड लेफ्ट। ये जो हैड लेफ्ट है ये है, देखे ना, ये है पास्ट परफेक्ट। इधर से ये पास्ट परफेक्ट है। इंग्लिश, यू हैड स्टडीड इंग्लिश। इंग्लिश क्या किया उसने? बिफोर यू मूव टू लंदन। सो लंदन जाने से, एक तो लंदन जाना उसका एक्शन हुआ, दूसरा उसका ये हुआ, तो जाने से पहले उसने इंग्लिश सीखी है। आपने इंग्लिश सीखी है, ये talking about you directly, the word you। So you had studied English before you moved to London। आप चेंज कर दें, you had studied Hindi before you moved to India। You had studied Spanish before you moved to Spain। तो आप नेम चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन असल जो है ना, ये जो बिफोर है, ये जो है ना बिफोर, ये आपने ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट के साथ बिफोर किधर लगाना है। Now next sentence हमारा है कि ये देखें, Ahmad had met us before you introduced him to the party। तो ये जो Ahmad had met, ये देखें ना, had met us, तो ये before आ गया। You introduced him to us in the party, कि वो बात हम इसको, जैसे हम पार्टी में कहते हैं कि हम पहले इससे मिल चुके हैं, पार्टी से तुमने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन इससे पहले हम इससे मिल चुके हैं। तो एक्शन, मकसद के दो एक्शन वो पास्ट में हुए थे। यू हैड Ahmad had met us, वो हमें मिल चुका है। बिफोर यू इंट्रोड्यूस्ड, ये भी पास्ट में है, him to us in the party। तो बिफोर, उस दोनों एक्शन के मिडिल में बिफोर आ जाएगा। The teacher asked, ये देखें ना, टीचर आस्क्ड, ये जो है, द टीचर आस्क्ड इफ वी हैड स्टडीड। देखें, ये हैड स्टडीड पास्ट परफेक्ट बिफोर द एग्जाम, क्योंकि जो चीज आपने एक्शन की है और उससे जो पहले है, बिफोर उधर लगाना है आपने। कि लाइक बिफोर आई वेंट टू स्लीप, बिफोर आई कॉल्ड यू, बिफोर आई पुट द कप ऑन द टेबल, before I wrote this one। कोई एक्शन हुआ तो before I did this,
तो उसमें बिफोर आएगा। यहाँ पे है कि द टीचर आस्क्ड इफ वी हैड स्टडीड बिफोर द एग्जाम, एग्जाम जो है ना उससे पहले, तो आपने ऐसे लगाना है इस बिफोर तो द प्लेयर्स हैड लॉस्ट हार्ट, उन्होंने दिल छोड़ दिया था, बिफोर द मैच फिनिश्ड, मैच फिनिश होने से पहले ही दिल छोड़ गए थे। होता है ना जैसे दिल छोड़ गए थे पहले ही, उसमें दिल मकसद है क्या नाम, ये जो लॉस्ट है ये वो लॉस्ट नहीं है जो गुम हो गया, कि आप इसको ये नहीं लिटरली ट्रांसलेशन ना करना कि प्लेयर्स ने दिल गुम हो गया था, तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। सो द प्लेयर्स हैड लॉस्ट मींस दिल छोड़ गए थे पहले ही, गेम मतलब खत्म होने से पहले ही दिल छोड़ गए थे कि तो फिर आगे क्या खेलेंगे, क्या उन्होंने खत्म करनी थी एंड पे। तो ये हो गया द प्लेयर्स हैड लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड, आपने ऐसे बात करनी है, बिफोर द मैच फिनिश, मैच फिनिश करने से पहले। तो आयत नेक्स्ट वन लास्ट वन इज आयत हैड कंप्लीटेड, ये हैड कंप्लीटेड जो है ना ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये क्या उसने कंप्लीट किया है, असाइनमेंट ये है, तो अब ये बिफोर आ जाता है, बिफोर शी वेंट टू स्कूल, सो आयत हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर शी वेंट टू स्कूल, तो स्कूल जाने से पहले। सो ही कॉल्ड मी बिफोर आई वेंट टू स्लीप, जो भी है, जो काम करने से एक एक्शन हो रहा है दूसरा पहले उससे होता है, तो बिफोर आपने उधर इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये याद रखें, दूसरे सेंटेंस बनाएं तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, बिफोर किधर लगाना है, प्रैक्टिस करें इनको। बल्कि इसी ये सेंटेंस लिखे ना, इन्हीं को आप ना ऐसे करें, इनको ना मैं ये साफ कर देता हूँ, इनको आप लिखें और लिख के ना इनको लिख के चेंज करें। चेंजिंग मीन्स के सब्जेक्ट चेंज करें, वर्ब चेंज करें और आगे का चेंज करें, और बिफोर मकसद है उधर लगाएं जिधर बिफोर की जगह है, जो जहाँ बिफोर आता है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, इसी लेसन 32 का कॉन्ट्रैक्शन विद पास्ट परफेक्ट। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जो आई हैड है कॉन्ट्रैक्शन, ये आपने बताया था, मैंने लास्ट एक सेशन किया था कॉन्ट्रैक्शन में एक दो, लेकिन ये जो है ना हैड, तो इसमें क्या हो गया है कि आई, उसके बाद एच भी निकल गया, ए भी निकल गया, देखो ना ये दो चीज़ें निकल गई हैं। तो आई उसके बाद अपोस्ट्रोफी करके तो डी लग गई है, ऐसे बन गया हैड, आई हैड, सी I'd ऐसे नहीं मतलब I had to go समझे ना, I had to go, लेकिन I had to go, you know। So ये जो सिस्टम है आपने देखा है कि मैं अभी इसको ये थोड़ा सा साफ करके ना इसको ऐसे तो आपको बताता हूँ। ये तो ये देखें, I had को I had ऐसे लिखना है, you had को you had ऐसे लिखना है, मकसद है HA निकल जाता है, D रह जाता है, और D से पहले आपने अपोस्ट्रोफी लगानी है ऊपर। ये जो छोटी सी ब्लैक कलर की टिक देख रहे हो ना, ये जरूर लगानी है, टिक नहीं है ऐसे ऐसे छोटी सी अपोस्ट्रोफी होती है, वो लगानी है आपने। वजह कि अगर ये नहीं लगाएंगे तो देखें, अगर मैं बिलफर्ज ये लिखता हूँ he had, ठीक है, तो अगर ये ही कर दिया, ठीक है, अगर मैं अपोस्ट्रोफी नहीं लगाता हूं तो सिर्फ डी लगा दिया, तो क्या बन गया, रॉन्ग हो गया ना, गलत हो गया, ये नहीं होगा। इसको आपने कैसे लिखना है कि ऐसे करके ही, तो ये जो रेड है ना, ये अपोस्ट्रोफी, ये आपने जरूर लगानी है, वरना टोटल उसका मीनिंग और सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कुछ या बोले और समझ कुछ आएगी लोगों को, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको ज़हन में रखना है कि ही, ये देखो, और ही हैड ऐसे लिखना है, शी हैड,
तो शी हैड के साथ भी वही आपने करना है। शी को लगा के अपोस्ट्रोफी और डी इकट्ठा एक ही जोड़ के एक ही लिखना है, सेपरेट स्पेस नहीं बनानी, कंफ्यूजन हो जाएगी। इट हैड और ये भी इट करके अपोस्ट्रोफी करके डी लगानी है। वी हैड, देखो ना, वी हैड, तो वी हैड का भी ये लगाना है। दे हैड का भी ये लगाना है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन ये है, देखो ना, अभी ये जो मैंने लिखा है इधर कि वी हैड, ये ऊपर देखो ना, वी हैड ओ वी वुड। अच्छा, वुड भी इसी तरह लिखते हैं। अगर वी वुड लिखा हो तो आप ये देखें, ये जो चीज है ना, एक सेकंड में इसको सर्कल करता हूं, ये दोनों, इसको भी सर्कल कर देता हूं, ये दोनों इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि, हमको कैसे पता चलेगा कि वी हैड लिखा हुआ है? अगर ऐसे लिखते हैं, ये नीचे मैं लिखता हूं इधर, वी, अब ये लिख दिया नीचे मैंने, ठीक है। ये क्या है, वी हैड लिखा हुआ या वी वुड लिखा, हमें क्या पता। अगर ऐसा आप पढ़ते हैं तो हमको या आपको कैसे पता चलेगा कि ये हैड है, वी हैड है या वी वुड है? तो इसकी टिप ये है, इधर देखें राइट साइड पे, ठीक है। तो वी हैड अराइव्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये अराइव्ड, ये देखो ना वर्ब, ये ईडी के साथ, ठीक है। और वी वुड अराइव, ये बेस वर्ब है। तो अगर इसके बाद ऐसे लिखा हो तो उसके बाद अगर आपने देखा कि मेन बेस वर्ब लिखा है अराइव, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये हो गया वी वुड अराइव। अगर आप देखें विल्फर्स, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं ताकि उधर थोड़ा सा लिख सकूं, ठीक है। अगर हम लिखते हैं ये ऐसे, तो ये अराइव्ड, देखो ना। तो ये जो, अगर आप ये देख रहे हो ना, ये जो अराइव्ड है, इससे और नीचे अराइव, ये बेस वर्ब है, देखा ना। इन दोनों से ये इधर लगा दो, इन दोनों को मैंने इधर ज्वाइन किया है। ये देखें, इन दोनों से पता चलता है कि जो पहले है वो क्या है। अगर आप ईडी के साथ या इररेगुलर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल के साथ देखते हैं, वी तो इधर अपोस्ट्रोफी है और डी लगा हुआ है इसको, तो ये हो गया वी हैड अराइव्ड। अगर आप ये देखते हो ई डी नहीं लिखा, बोट, गॉन या पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, बेस वर्ब है अराइव, तो इसमें अगर देखते हो आप, इसको देखते हो, ये देखते हो, तो आपने ये समझना है, इसका ये समझना है कि ये है वी वुड अराइव। तो अगर तो बेस वर्ब देख लिया आपने, तो आप समझे कि वुड है। अगर ईडी के साथ या इरेगुलर वर्ब देख लिया है उसके बाद, तो आप समझ लें कि ये हैड है। ये जो डी है ना, ये डी, ये हैड है, और ये डी जो है ये वुड है। आपने सिर्फ इसको ज़हन में रखना है। और मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं, या इसको ये एक सेकंड इधर, ये देखें, ये नीचे जो ना, इट इज ऑलवेज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो जो मैंने अभी आपको समझाया कि सिंपल सा तरीका है। ये जो डी है ना, ये डी, ये आपको क्या पता लगेगा कि वुड है या हैड है। तो अगर तो आप देखते हो इसको इधर इसके साथ, ये जो वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल के साथ, तो ये हैड हो गया। अगर इसको देखते हो इसके साथ, अराइव के साथ, बेस वर्ब के साथ, तो ये हो गया वुड।
ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। आई हैड, ये देखे ना, आई हैड ईटन बिफोर, इधर देखें, आई हैड ईटन बिफोर, तो ये हैड ईटन, दे हैड गॉन होम, ठीक है ना। ये दो ऐसे ही नीचे सेंटेंस लगे हैं तो मैं बता दूं आपको। तो आपने कॉन्ट्रैक्शन ऐसे करना है, ये जहन में रखेंगे। ये देखें ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, सब्जेक्ट लगा के, अपोस्ट्रोफ लगा के डी लगाना है, बस इतना ही है, और ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद वी हैड और वी वुड, हैड और वुड के जो, क्योंकि आएगा तो ऐसे ही ना, ये जो मैं लगा रहा हूँ इस ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही नजर आएगा वी वुड। तो वी वुड है या वी हैड है, वी लगा के अपोस्ट्रोफी लगा के डी लगेगा, तो हमें क्या पता कि वुड है या हैड है। तो आपने ये सिंपल दे ये जो राइट साइड पे मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये चीज़ आपने देख लेनी है कि इसका ये सिस्टम, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रैक्टिस करें, ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस से उसके बगैर कुछ नहीं होगा आपका। आपने प्रैक्टिस करनी है। और देखो, दुनिया में इंसान बहुत कुछ, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ, इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इंग्लिश सीखना है, दूसरी दुनिया कितनी ज़बानें, वो भी तो लोग हैं जो 8-8, 10-10 ज़बानें बोलते हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं है। ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दो इसको। ये मत सोचो कि मैंने 1 हफ्ता देना है, 2 हफ्ते देने हैं। टाइम दो इसको ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, और रोज़ कुछ ना कुछ सीखो, ये ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, तो आप इसको मास्टर कर सकेंगे, इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। और टेक केयर।